नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13, जिसे हिंदी में अनुच्छेद 12 एवं 13 कहा जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट है, मतलब तीसरा भाग है। कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग है, 22 भाग है, याद रखिएगा 22 भाग है। और इस 22 भाग में से आपको आज हम पढ़ाएंगे तीसरा पार्ट, मतलब भाग 3, मगर पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे। भाग 3 बहुत ही बड़ा है। कुल यहाँ पे आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 12 से एकदम 35 तक, तो उसे एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसलिए आर्टिकल नंबर 12 और 13 आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा ये अंडर फंडामेंटल राइट्स आता है, मतलब हमारा मौलिक अधिकार जो है, अधिकार मानव को जीने के लिए जो जो अधिकार की आवश्यकता होती है उसके बारे में कहा गया है, हर इंसान की ज़रूरत है। तो आर्टिकल नंबर 12 में क्या है पहले जानेंगे, फिर जानेंगे आर्टिकल नंबर 13 में इस वीडियो में। दोस्तों अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 12 को अच्छे से जान लेते हैं। आर्टिकल नंबर 12 क्या है। आर्टिकल नंबर 12 में कहा जा रहा है स्टेट की परिभाषा, मतलब यहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट को तो पहले भी डिफाइन किया गया है, मगर यहाँ पे वो स्टेट नहीं कहा गया है। जैसे स्टेट सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये सब स्टेट आ जाता है। हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए। स्टेट को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि स्टेट क्या है। स्टेट वो बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट जिसे कंट्रोल करे, उसे स्टेट कहा गया है। और ये इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जब मौलिक अधिकारों पर कोई खलन आती है, मतलब सोच लीजिए आपका जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को कोई गवर्नमेंट बॉडी छीनने की कोशिश कर रही है, तो मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता है, यही कहा गया है। इसलिए आर्टिकल नंबर 12 को समझाया गया है कि व्हाट इज स्टेट। अगर आप किसी पे चार्ज लगाते हैं कि इन्होंने मेरा मौलिक अधिकार छीना है, ठीक है, तो आप कैसे ये कहेंगे कि ये कौन है छीनने वाला, हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्टेट। स्टेट हमारा मौलिक अधिकार छीन सकता है क्योंकि वो कुछ ऐसा नियम कानून बना दे जिससे हमें तकलीफ़ हो, हमारे मौलिक अधिकार छिन जाए, तो वो हम छीनने नहीं देंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। कैसे कहा है, स्टेट को समझा के। तो स्टेट क्या है, अब कौन कौन सा चीज़ है जो हमारे देश में हम उसे स्टेट मान लेंगे। तो सबसे पहले जो आता है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही है, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट तो इसमें शामिल ही है, ठीक है। उसके साथ साथ आ जाता है, जहाँ हमें कंफ्यूज करने वाला है, वो आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी को लोकल गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं आप। लोकल अथॉरिटी जो है वो असल में हमारे यहाँ के लोकल गवर्नमेंट है। मतलब समझ लीजिए, इसको समझने के लिए कि लोकल अथॉरिटी क्या है। लोकल अथॉरिटी सोच लीजिए जैसे पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, इसे हम लोकल अथॉरिटी मान लेते हैं। मगर इससे बाहर भी कुछ चीज़ है जो लोकल अथॉरिटीज़ में ही आ जाती है। अब ये लोकल अथॉरिटीज़ और क्या क्या है, एक तो हमने कहा कि हमारा पंचायत हो सकता है, म्यूनसिपैलिटी हो सकता है, आपका कॉरपोरेशन आ सकता है। तो इसके अलावा और भी जो चीज़ है वो भी शामिल है। जैसे आप शायद जानते होंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इसी में शामिल होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी शामिल होती है। ये पहले नहीं था, ये सब कुछ पहले नहीं था। बहुत सारे केसेस हुए, उसको रीड किया गया, समझा गया, फिर पता चला कि हाँ ये सब भी इसमें आते हैं। तो आपको बहुत सारा एग्जाम्पल भी मिलेगा पढ़ने पे कि क्या क्या है इसमें शामिल। तो आर्टिकल नंबर 12 उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सारे मिला के बन जाते हैं स्टेट, और इसी को बस डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं व्हाट इज आर्टिकल 13। दोस्तों आपने जान लिया कि आपके मौलिक अधिकार पे अगर कोई विपत्ति आती है, कोई छीन लेता है आपका मौलिक अधिकार, तो संविधान बोलता है कि नहीं, ये नहीं छीन सकता। स्टेट सरकार भी आपका मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाता है, मतलब हम चाहे तो सरकार पे केस कर सकते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार के नाते। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि जो डेरोगेशन हो या इनकॉन्सिस्टेंट हो, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये दोनों क्या है, आर्टिकल नंबर 13 में कह रहा है कि अगर किसी मौलिक अधिकार के कारण किसी और को तकलीफ होती है, मतलब ऐसा कोई मौलिक अधिकार बना हुआ है जिससे दूसरे को तकलीफ हो रही हो, तो वो मौलिक अधिकार हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा सकते हैं, ठीक है, अपने कानून से हटा सकते हैं। उस कानून को हम नहीं रख सकते क्योंकि वो किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है।
समझे। तो ये जो है ये यही समझा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति को किसी और मौलिक अधिकार की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कानून हट सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कानून थे जो लोगों को प्रॉब्लम में फेंक देते थे, मतलब उनसे प्रॉब्लम होता था, तो अभी वो कानून हटा दिया गया है। क्योंकि उससे तो किसी का मौलिक अधिकार जरूर हो सकता है, मगर उससे किसी और को तकलीफ हो जाए तो ये आपत्ति है। जैसे 3 तलाक था, उसमें से एक पार्ट को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार तो मान लिया था, मगर इससे तो औरतों को प्रॉब्लम हो रहा था। मर्दों को कोई दिक्कत नहीं है, मगर औरतों को प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए इसे हटाया गया। इसके बाद और भी समझना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा कानून बना, दूसरा जो पहलू है इसका, ऐसा कोई कानून बना जिससे मौलिक अधिकार नष्ट हो सकता है, मतलब उस पे प्रॉब्लम आ सकता है, मौलिक अधिकार पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो भी हम मौलिक अधिकार को नहीं हटने देंगे। मौलिक अधिकार रह जाएगा, हटेगा क्या? वो कानून हट जाएगा अब की बार। तो यहाँ पे 2 पहलू अच्छे से समझिए। इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार को हम हटा सकते हैं अगर वो किसी और को तकलीफ दे रहा है तो, और दूसरा जो है इस पे हम मौलिक अधिकार को नहीं हटाएंगे। अगर कोई सरकार कानून बनाता है नया और कहता है कि इस कानून के तहत आपका कोई मौलिक अधिकार छिन जा रहा है, तो वो नहीं छीन पाएगा। तब आर्टिकल नंबर 13 कहेगा कि देखो बेटा नहीं हटा सकते हो, ये आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है। तो यही होता है कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा पावर। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जो कुछ कानून बना है, जिसे हम प्री कहते हैं, ठीक है, और जो पोस्ट में बना है, प्री हो चाहे पोस्ट हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले कोई कानून बना हो और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में कोई कानून बना हो, दोनों को ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उस कानून को हटा देंगे। अगर मौलिक अधिकार की वजह से किसी को तकलीफ हो रहा है तो मौलिक अधिकार हटा देंगे। ठीक है, हमें सरकार की तरफ से देखना पड़ेगा वो क्या करता है कदम। तो ऐसा बहुत सारा कदम उठाया जा सकता है जिससे हमारे मौलिक अधिकार को प्रॉब्लम हो। तो आप सभी को आर्टिकल नंबर 13 याद रखना पड़ेगा। अगर आपके मौलिक अधिकार पे आंच भी आए तो आप केस कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 13 के जरिए। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले आर्टिकल्स के साथ। धन्यवाद तब तक के लिए। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल बटन जो है फोकट में होता है, किसी को पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आइकॉन को भी दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि और भी वीडियो आप देखते रहें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल में बहुत सारे साहित्य के क्लास भी हैं। जो अंग्रेजी साहित्य के छात्र हैं या फिर हिंदी साहित्य के, उनको भी मदद मिलेगी। जो नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी के सिलेबस से भी, मतलब यूपीएससी में भी जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए भी वहाँ पे है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।